मंडी धनौरा से बसपा के नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने रविवार को अपनी ऐतिहासिक 1206 वोटों की जीत के बाद नगर वासियों का आभार जताया। कहा कि वे उनके वोट कारण नगर का चहुमुखी विकास कर उतारेंगे। नगर में बिना किसी भेदभाव के विकास को गति दी जाएगी। नगर को हाईटेक सिटी बनाया जाएगा। कहा कि नगर में जो जलभराव की समस्या बनी है, सर्वप्रथम उसके निस्तारण पर काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में उनके द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में किए गए वादों का पूरा किया जाएगा। कहा कि नगर में पथ, प्रकाश व पेयजल की व्यवस्था का सुचारू किया जाएगा। अग्रवाल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा दलित मुस्लिम गठजोड़ से बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी समाचार लाइव, अमरोहा। धनौरा नगर पालिका से बसपा पार्टी से जीत हासिल की है, तो क्या कहना चाहिए? जनता ने जो भरोसा मुझ पर दिलाया है उस पर मैं खरा उतरूंगा और जो कार्य मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखे हैं उन्हें मैं पूर्ण करूंगा और जनता के विश्वास को कायम रखूंगा। क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी आपको? वो मैंने घोषणा पत्र में लिख दी है अपनी प्राथमिकताएं में, और बाकी तो अभी शुरुआत हो रही है। इस चीज़ पर सोचकर विचार कर सारी टीम को बैठाकर धनौरा के विकास के कार्य के लिए काम करा जाएगा, जिससे धनौरा का विकास हो और धनौरा हाईटेक सिटी बने। अच्छा, पूर्व में रहे जो चेयरमैन, उनके द्वारा कोई ऐसा विकास कार्य जो नहीं किया गया हो, जो आप कराना चाहते हैं? बहुत कार्य हैं धनौरे में। सबसे बड़ी दिक्कत तो जल भराव की है। नगर पालिका से लेकर और डॉक्टर शिवराज के चौराहे तक में जामा मस्जिद का एरिया में पानी 1.5 फीट 2-2 फीट ऊंचा हो जाता है। तो बहुत कार्य हैं, लेकिन वो टेक्निकल टीमों को बैठा के, इंजीनियर्स को बैठा के उस पर समाधान किया जाएगा, किस तरह से धनौरा के जल को निकासी का कार्य किया जाए। अच्छा, जिस तरह बीजेपी की सत्ता थी और बहुजन समाज पार्टी से आप खड़े थे और आपको एक बार रिकाउंटिंग के भी आदेश किए गए थे आपकी जीत हासिल होने के बाद, तो क्या लग रहा है आपको कि इसमें जो सहयोग है वो प्रशासन का सहयोग जो बीजेपी प्रत्याशी था उसको मिला, या आपका मिला, या निष्पक्ष चुनाव हुआ? नहीं, निष्पक्ष चुनाव हुआ है। रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन लगाई थी भाजपा के कैंडिडेट ने, लेकिन वो निराधार थी, उसका कोई आधार नहीं था। 1206 वोट से मैं विजयी हुआ था। 1206 वोट पे 1206 वोट की काउंटिंग पर कोई रिकाउंटिंग नहीं होती। दूसरी बात यह है कि प्रशासन ने बिल्कुल निष्पक्षता के साथ कार्य कराया सारा, और उनके एजेंट हर सीट पर मौजूद थे, हर सीट पर उनके साइन थे, इसलिए कोई रिकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं थी और उसे प्रशासन ने फॉलो किया। अच्छा, जब प्रशासन ने रिकाउंटिंग के आदेश को रद्द कर दिया उसको, तो फिर बीजेपी प्रत्याशी की क्या उसमें वो रहा? कुछ नहीं, बीजेपी प्रत्याशी वहाँ 1 घंटे रुके रहे, लेकिन जब प्रशासन को देखा उन्होंने कि प्रशासन बिल्कुल ईमानदारी पे है, निष्पक्षता पे है, तो वो वहाँ से चले गए। कोई उन्होंने फिर टिप्पणी नहीं करी। एप्लीकेशन उन्होंने दी जरूर थी, लेकिन उसे निरस्त कर दिया। आने वाले लोकसभा चुनाव में बसपा जो है किस तरह का परचम लहराएगी? प्रदर्शन तो अच्छा करेगी बसपा। बसपा के साथ जो मुस्लिम कटा हुआ था वो मुस्लिम जुड़ गया। मुस्लिम प्लस दलित हमेशा पक्ष में रहा है बसपा के, और इस तरह से जिस तरह से कार्य बसपा कर रही है, तो निश्चित ही 2024 में अच्छा प्रदर्शन करेगी बसपा। अच्छा, जैसे कि मुस्लिम ने इस बार बहुजन समाज पार्टी के जो सभी प्रत्याशी हैं उनको काफ़ी सपोर्ट किया है और वोट भी किया है, तो क्या 2024 के चुनाव में क्या मानेंगे? बिल्कुल, मुस्लिम वर्ग एक तरफा हो चुका है, उसे अपना भविष्य बसपा के साथ ही है। और बसपा क्योंकि सर्व समाज की पार्टी है, उसका नारा भी है, सबको पता ही है वो तो सर्वजन सुखाए।